सकाल हो गई छे शुरू करूँ। देखो साथे है ना, चैप्टर 7 स्नैपशॉट का चैप्टर का नाम है बर्थ, और इसका आज हम लोग समरी देखने वाले हैं, जिसका लेखक है ए.जे. क्रोनिन। ए.जे. क्रोनिन का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, अभी हम इसके बाद भी इसमें लिखाएंगे। और ए.जे. क्रोनिन इसमें से एक नंबर आते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक लेखक का नाम पूछते हैं। तो लेखक का नाम सबका रटा दिए आपको, इनको भी रट लीजिए, किस करके इसको जो है मैनेज कर लीजिएगा। जैसे बर्थ B.A. बैचलर ऑफ आर्ट्स है जी, थोड़ा मिला लीजिएगा ऑप्शन से, B.A. अगर भूल जाएगा तो B.A. बर्थ A.J. इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लीजिएगा, संक्षिप्त ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा चैप्टर का, जिसका नाम है बर्थ। इसमें कहा है कि द स्टोरी बर्थ इज टेकन फ्रॉम द सिटाडेल। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपके जो किताब में जो कहानी दी गई है बर्थ, ये जो बर्थ है एक पुस्तक है जिसका नाम है सिटाडेल। ये उपन्यास है, एक नोवेल है, एक नोवेल है। इस नोवेल से ये जो है चैप्टर को निकाला गया और आपके सामने आपके 11th के बुक में दिया गया है। इसमें क्या फायदा हुआ कि हमको पूरा नोवेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे जिसका नाम है बर्थ। याद समझ में आ रहा बात को? सिटाडेल एक नोवेल है, एक पुस्तक है, जिसमें दिया हुआ था बर्थ नाम का एक चैप्टर, और इस चैप्टर को इसी पुस्तक से निकालकर आपके 11th क्लास के बुक में दिया गया है। इनका भी लेखक है ए.जे. क्रोनिन है, और इनका भी लेखक है ए.जे. क्रोनिन ही है। आगे देखिए लिखा है कि इट इज रिटन बाय ए.जे. क्रोनिन। मैंने बता दिया अभी कि इसको किनके द्वारा लिखा गया है, ए.जे. क्रोनिन के द्वारा। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए मेडिकल स्टूडेंट नेम्ड एंड्रयू मैनसून। यहाँ पर एंड्रयू मैनसून आपको याद रखना है, एंड्रयू मैनसून। और ये क्या है, तो ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या लिखा गया कि इस चैप्टर में, इस किताब में जो स्टोरी कहानी दिया गया है बर्थ में, यहाँ पर जो नायक है उसका नायक का नाम है एंड्रयू मैनसून। मतलब रिवॉल्व मतलब इसके एंड्रयू मैनसून के चारों ओर ही ये कहानी घूम रही है। किताब पढ़ोगे अभी तो पता चल जाएगा। ये एक मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं और इन्हीं के चारों ओर कहानी को दिखाया गया है। इसमें ये मेन कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं। हु हैज जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस। ये अभी अभी मेडिकल में उतरे हुए हैं, अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस में ये फील्ड में उतरे हुए हैं। द स्टोरी टेल्स, कहानी हमें क्या कहते हैं हम लोगों को, अस अबाउट द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। डेडिकेशन, लगन और कड़ी मेहनत किन की, तो एंड्रयू मैनसून की। मैंने बताया यही है नायक इस कहानी के। तो कहानी में हम बता रहे हैं कि ये जो कहानी है इसमें दिया गया है किनके बारे में, एक होनहार और कड़ी मेहनत करने वाले एक डॉक्टर के बारे में, और उस डॉक्टर का नाम रहता है एंड्रयू मैनसून। कि ये किस प्रकार, हाउ ही यानी कैसे, या किस प्रकार थ्रोज ऑल हिज एफर्ट, पूरी तरह से अपना एफर्ट, लगन, मेहनत और अपना पूरी तरह से बल लगा देते हैं क्या करने में, सेविंग द मदर, माता को बचाने में, एंड गिविंग ए न्यू लाइफ, और एक नए लाइफ देते हैं किनको, टू द लाइफलेस बॉर्न बेबी। अभी अभी एक बच्चे ने जन्म लिए हैं जो लाइफलेस हैं, जिनमें लग रहा है कि जान नहीं है, उनको किस प्रकार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से डॉक्टर ने उनके अंदर जो है जान डाल दिए। इसी को यहाँ पढ़ेंगे। आपको लगेगा यहाँ पर मदर कौन है, ये लाइफलेस क्या है, अभी किताब को पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम लोग क्या कि ए.जे. क्रोनिन कौन है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि ए.जे. क्रोनिन कौन है, अबाउट द ऑथर यानी ए.जे. क्रोनिन के बारे में जान लेते हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं। और वीडियो में रहा करेगा, देख लीजिएगा आप, ऐसा 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 दूगो लकीर को छू के, चलो चालू करो। देखो तो बोलना चाहिए ना रे, एक्शन कैमरा रोल कुछ तो बोलेगा, ऐसे डायरेक्ट चालू कर देते हो यार हैं। ये मत बोलो हम लोग यूट्यूब की दुनिया में है। देखिए अबाउट द ऑथर में देख लीजिएगा, ए.जे. क्रोनिन, बार बार बोल रहे हैं इस नाम को जो है एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा। समझ बात को, ए.जे. क्रोनिन हुज फुल नेम इज आर्किवेल्ड जोसेफ क्रोनिन। ठीक है, इनाम पता चल गया कि इनका पूरा नाम जो है यहाँ दिया गया है, देख लीजिएगा, आर्किवेल्ड जोसेफ क्रोनिन लिखा गया है। इनका जन्म देख लीजिए कि ही वॉज बॉर्न ऑन 19 जुलाई 1896 इन कार्डोस स्कॉटलैंड। इनका जन्म हुआ था ये कार्डोस स्कॉटलैंड में 19 जुलाई 1896 को, और ही डाइड एट द एज ऑफ 84 ऑन 6 जनवरी 1981 इन स्विट्जरलैंड। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु देखिए
उम्र कितना हो रहा था? 84। 84 साल की उम्र में 6 जनवरी 1981 को इनकी मृत्यु हो गई। ही स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यह ग्लासगो के यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था। और ही वॉज ऑल्सो ए फिजिशियन, एक डॉक्टर भी थे। एंड वर्क एज ए सर्जन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन रॉयल नेवी, और एक सर्जन के रूप में यानी एक जो है चिकित्सक के रूप में इन्होंने पहला काम अपना जो किया था वो किया था वर्ल्ड वॉर 1। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 1918 टू 1940 टू 1918 1918 14 से 1918 तक चला था वर्ल्ड वॉर 1। रॉयल नेवी में ये काम किए थे। कहते हैं ये आगे और भी काम कर रहे थे। ही वॉज वर्किंग इन हिज मेडिकल फील्ड, ये अपने मेडिकल फील्ड में बड़े अच्छे से काम कर रहे थे लंदन में। लेकिन हुआ क्या, इनके साथ एक इंसिडेंट हो गया, बैड हेल्थ। लिखा है कि ही कुड नॉट कंटिन्यू दैट का मतलब होता है मेडिकल फील्ड को ये कंटिन्यू नहीं रख सके, बिकॉज क्योंकि ऑफ हीज बैड हेल्थ, यानी इनका जो तबीयत खराब हो गया जिनके कारण ये जो है वहाँ से मतलब उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। देन ही इंटर्ड इन हिज राइटिंग वर्ल्ड, और उसके बाद इन्होंने एक नई दुनिया चुनी और जिसको बोलते हैं लेखन कला का क्षेत्र, और इसने मेडिकल स्कोप छोड़कर एक राइटिंग की दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर लिए। तो ये ए.जे. क्रोनिन के बारे में पूरा दिया गया है, आप इनको देख सकते हैं। आप थोड़ा चलते हैं सीटाडेल के बारे में। हो गया है? देखिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आपका जो बर्थ नाम का जो स्टोरी है आपकी किताब में वो लिया गया था एक उपन्यास से, नोवेल से, जिसका नाम है सीटाडेल। सीटाडेल का एक प्रकार नोवेल है, यह लिख दिए हैं। पब्लिश हुआ था 1937 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित जिसको बोलते हैं। इनका जो लैंग्वेज था भाषा, ये इंग्लिश में ही प्रकाशित हुआ था। रिटर्न राइटर जो इसका राइटर थे लेखक वो ए.जे. क्रोनिन सैम पर्सन, और जो कंट्री है वो है USA। यही सीटाडेल का कहानी है, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग कहानी पर अगला इसमें, जिसका नाम है आपका बर्थ। हो गया? किताब देखो ना, भेजूंगा थोड़ा, किताब तो खोलिए कम से कम, किताब तो कम से कम खोलिए। इतना समस्या है, किताबों नहीं खरीद पाए, बाप रे बाप, बहुत गरीब हो गए। हाँ दिख रहा है, गरीबी दिख रही है। किताब नहीं खरीदे कोई 2 टका का, 10 टका दाम है। 10 टका है तो देखिए सुनिए, हलान कीजिए, कौन हलान कीजिए, सुनो। ए.जे. क्रोनिन किताब में, आप अगर किताब है आपके पास या PDF है अवेलेबल आपके यहाँ सामने, तो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, उसको देखिएगा कि बुक सही पढ़ा रहे हैं। एक बार बुक दिख रहा है, देखो तो बुक एक बारी साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ केवराम साफ साफ दिख रहा है, हैं? नहीं तो फिर बोलेगा कोनो मास्टर दूसरा पढ़ा रहा है। ये देख लो किताब है साफ साफ। देखिए इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीटाडेल, देखिए यहाँ पर लिखा गया है तो पढ़िएगा। इन दिस, थोड़ा संक्षिप्त से थोड़ा सुन लीजिएगा। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीटाडेल, एंड्रू मैनसून newly out of medical school has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wales mining town of Wellesley। क्या समझे इसका मतलब? यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है एक्सरेप्ट, इसका मतलब होता है क्या कि ये जो चैप्टर है बर्थ एक सीटाडेल से लिया गया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि हम पूरा, हमको अच्छा कि पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको संक्षिप्त में ही वो किताब का मेन बातें पता चल जाएगी जिसका नाम है बर्थ। नहीं तो हमें सीटाडेल को पूरा पढ़ना पड़ता, जो हम उससे पढ़ने से बच गए। इसमें एक कैरेक्टर दिया गया है जिसका नाम है एंड्रू मैनसून। एंड्रू मैनसून ये कैरेक्टर है, ये मेडिकल स्टूडेंट है और इस चैप्टर का हीरो भी यही है, मेडिकल स्टूडेंट। और इस चैप्टर का नायक बोलो या इसके चारों ओर रिवॉल्व होता है कहानी, इसके चारों ओर घूमते हैं अराउंड इसी के। पहला नाम है एंड्रू मैनसून। आपको कैरेक्टर याद रखोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे। क्या बोल रहे हैं इनके बारे में? इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, ये अभी मेडिकल स्कूल में इसका जो है
मेडिकल स्कूल से निकले हैं और अपना एक मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट बिगेन कहाँ पर, तो यहाँ पर एक और नाम दिया गया है डॉक्टर एडवर्ड पेज, ये लिख लीजिएगा इसको भी कि डॉक्टर एडवर्ड पेज, डॉक्टर एडवर्ड पेज जो क्या है, ये एक डॉक्टर ही हैं इसमें, और इसी के अंदर में काम कर रहे हैं एंड्रयू मैनसून। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे सुनिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है क्या कि काम कहाँ कर रहे हैं, तो स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ वैली में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए सब कोई, इसको पहले लिख लीजिए। समरी जो लिखा है अभी ना, समरी जो अभी लिखा है हम उसको लिख लिए आप लोग। अवेस्ट जी समरी के साथ ऐड कर रहा है क्या, समरी के साथ ही बना रहा है, समरी को अलग करो, समरी अलग वीडियो साथ में बना दिया तो आप कर सकते हैं। नहीं अभी स्टार्टिंग कर दो, उसको अलग करो, इसको पूरा ही करना है। हाँ